जय जय गुरुदेव। एक जंगल को आग लगा के भस्म करने के लिए कितनी आग की जरूरत है महाराज? चिंगारी। पर्वत जितनी आग, घर जितनी, कमरा जितना, पलंग जितना, एक तीली जितनी, एक तीली जितनी आग जंगल को राख कर सकती है, एक तीली जितनी भक्ति आपके पापों को राख कर सकती है। जय जय गुरुदेव। वो कर सकती है, विश्वास लाओ। मेरी छोटी भक्ति है, मैं छोटा हूं। देखो भाई, एक हल्का आदमी हलकट है, वो हलकटी पना करता है। उसके सामने एक बड़ा आदमी है, व्यवहारिक है, ये कुशल है, श्रेष्ठ है। इसके हलकटपने को देख के वो भी हलकटपना करेगा? बड़ा आदमी करेगा हलकटपना? नहीं भगवान। वो क्या करेगा? वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने आचरण को करेगा कि हलकट को देख के हलकटपना करेगा? बताओ क्या करेगा? अपने आचरण को। तो आप चाहें जितनी छोटी भक्ति करो, भगवान छोटे नहीं है, वो बड़ा आशीर्वाद ही देंगे, वो छोटा नहीं देंगे। आपकी भक्ति छोटी हो सकती है, सामने वाला बड़ा है तो वो आपके लिए छोटा नहीं हो जाएगा। जो जिस हैसियत से रहता है वो उस हैसियत से काम करता है। आपके हैसियत से आप भक्ति करो, उनकी हैसियत से उनको कृपा करने दो, उसमें बीच में मत जाओ। उसमें आपको बीच में जाने का काम ही नहीं है, वो अपने हैसियत से आपका सब कर देंगे। आज से दरबार में विश्वास लेके जाओ, मेरी भक्ति है, मैं आस्तिक हूं, मैं प्रभु को मानती हूं। मानना ही काफी है, और क्या है? देखो भाई, पति के घर गए आप, सब शादीशुदा ही हो ना, पति के घर गए। पति के घर में जाने के लिए आपको सरकार ने कोई सील लगाया? आज से तू पत्नी है, सील लगाया यहाँ? हाँ, चमड़ा उधेड़ के वहां कोई अंदर से कोई अंदर रख दिया कुछ सिस्टम जो मालूम पड़े पत्नी है? तुमने मान लिया कि आज से ये मेरा पति है, माना, इतना ही ना। मानने मात्र से पत्नी हो गई तो मानने मात्र से कृपा भी होगा। जय जय गुरुदेव। मानने से ही सब कुछ है, मानने से ही तो हुआ पत्नी। भाई क्या हुआ? कल तक तो मेरा घर ये है कर रही थी, अब वही घर वाले फोन करते हैं, हाँ ना बेटा सावन है, राखी है। नहीं पिताजी, बच्चों का स्कूल है, काम भी बहुत है, अब नहीं आ सकती हूँ। अरे उधर तो तू प्राण छोड़ती थी, रोती थी, अब क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि अब मन ने मान लिया कि अब ये घर मेरा है। ये मान्यता काफी है व्यक्ति के लिए। ये घर मेरा है, मान लिए, हो गया खत्म। ये प्रभु मेरे हैं, मान लो, हो गई बात खत्म। तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा? इसी जन्म में नहीं, ये इतनी सी चिंगारी लग गई दिल में तो पाप का जंगल अगले जन्म का भी जल के राख हो जाएगा, पुण्य पुण्य हो जाएगा जीवन में। कितना भाग्य है, देखो कितना भाग्य हमारा कि हम भारत में जन्मे, हम प्रभु का विश्वास करते हैं, फिर भी गलतियां हैं। गलती यही है कि मेरी भक्ति को प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं। लुच्चे लफंगे को भी उसकी माँ स्वीकार करती है। हम जैसे हैं प्रभु वैसे ही स्वीकार करेंगे। कोई कहे दरबार में, किसी दरबार में कथाकार के आपको सुधरना पड़ेगा, मानना मत, उनके चरण में रहना। सुधारने का काम भी उन पर ही छोड़ो, जैसे सुधारना है वो सुधारें, वो आपका काम नहीं है। सुधरना आता तो कभी के नहीं सुधर जाते। सुधरने की जरूरत नहीं है, समर्पित होने की जरूरत है। हमको समर्पित हो जाना है। बेटा बहुत छोटा है, माँ दूध पिलाती है, थोड़ा बड़ा हुआ चावल को अच्छे से मसल के थोड़ा सा 2 टिप्पा घी डाल के देती है, और थोड़ा बड़ा हुआ दाल चावल को अच्छे से खिलाती है, और बड़ा हुआ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े को अच्छे मसल के खिलाती है, और बड़ा हुआ रोटी सब्जी खिलाने लगती है। माँ को मालूम है कि किस अवस्था में क्या देना। बच्चा कुछ नहीं सोचता, उस बच्चे की तरह रहो आप भगवान के सामने। कब देना, क्या देना, कैसे देना, वो उन पर छोड़ दो। आप तो बच्चे की तरह रहो उस भगवान के साथ। आपका उद्धार नहीं हो जाएगा महाराज। कैसा उद्धार? बच्चे की तरह समर्पित होना। कैसे होना? बच्चे की तरह। एक बच्चे की तरह समर्पित हो गए, आपका कल्याण, परिवार का कल्याण, पूरे भारतवर्ष का कल्याण। जय जय गुरुदेव। इसके लिए 2 ही चीज चाहिए। कितनी चीज? 2 चीज। क्या क्या चीज? बोलो। मैंने 2 चीज समझा दी।
और क्या? विश्वास तो है, और क्या? बोलो। तड़प, क्या चाहिए? तड़प। तड़प आना, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। देखो मजनू को कह रहे हैं, क्या रे लैला से भी कोई सुंदर है क्या दुनिया में? बहुत बेटी है क्या लैला के पीछे दौड़ रहा है? वो कहता है लैला से बहुत सुंदर होंगे दुनिया में कोई भी, मेरे आंखों से देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि लैला कितनी सुंदर है। समझ रहे हो? तो दुनिया में कितने ही देवता भगवान होंगे, आप उसकी चिंता छोड़ो। आपको हमारे सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा आई है तो ये प्रभु की ही कृपा है, इसलिए श्रद्धा आई है, वरना काहे से आए? क्या इसी धर्म में जन्मे हुए नास्तिक नहीं है क्या? आपके ही घर में होंगे कई नास्तिक जो मानते नहीं है। आपको कैसे श्रद्धा आई? जिनको भगवान को देखो, हाथ किसको दिया जाता है? जिसको उठाना है उसी को दिया जाता है ना। प्रभु ने आपको हाथ दिया, दरबार तक लाए हैं, उठाना चाहते हैं इसीलिए लाए हैं। आप उठने वाले हो, आप पड़े नहीं रहोगे, आप उठने वाले हो। क्या होगा? हाँ, आप ऐसे ही पड़े नहीं रहने वाले हो। भक्ति खाली नहीं जाएगी। हमारी तकलीफ ये है कि हम बीज बोते ही उसी समय पेड़ चाहते हैं, उसी समय उसमें फल चाहते हैं। एक किसान भी जानता है कि ये टमाटर तो इस बीज से 6 महीने बाद आएगी। आपको भी वो श्रद्धा और सबूरी, 2 चीजें आ जाएं जिंदगी में, श्रद्धा भी आ जाए, सब्र करने की शक्ति भी आ जाए, सदा राजा रानी बन के घूमोगे आप संसार में, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हम पहले ही तड़प जाते हैं। हमको तड़पने दो ना महाराज। क्यों? तड़पने में क्या गलती? जब वो आए तब आए, लेकिन हम तड़प रहे हैं, कौन सा फर्क पड़ता है? तड़पने से क्या नुकसान है? तड़पने से नुकसान है बेटा, तुम जितने तड़पते हो चीजों के लिए, वो तड़प का तरंग उस चीज को धक्का मारता है और दूर करता है। जब तू मस्ती में हो जाएगा कि मेरी चीज है कहाँ जाएगी, वो मस्ती का तरंग उस चीज को तुम्हारे चरण में पड़ के वो चीज रोएगी तेरे पास कि मुझे आना है, मुझे आना है। ये विज्ञान है। ये क्या है? विज्ञान। विज्ञान में इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्षण की विधि। क्या कहते हैं? आकर्षण विधि। आकर्षण। आपको क्या क्या आकर्षण करना है? देखो, धन चाहिए, आप लोगों की बात कह रहा हूं मैं। आपको धन चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए। आपके तकदीर में नहीं है, वो आएगा। तकदीर में है, उसके लिए रोना पड़ेगा। तो आप ये आज एकदम स्थित दिमाग से समझ लो, आपके तकदीर में जो है, शायद वो कल आ रहा है तो आज ही आपके पास है, क्योंकि कल वो आने वाला ही है। तो वो आएगा ये निश्चित है, तो आपको रोने की जरूरत है नहीं है। और जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से शांत बैठे रहोगे, क्या होगा महाराज? आज तक हम पानी के लिए रो रहे थे, जितने रो रहे थे, पानी का प्यास इतना ही बड़ा और पानी मिल नहीं पाया। जिस दिन मस्त हो जाओगे, कुआं आपको ढूंढ के आएगा उस दिन जब आप मस्त हो जाओगे। जय जय गुरुदेव। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम तड़पते हैं चीजों के लिए, काम के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हमारा तड़प ही दुख है। मुझे देखूं तो आप देख रहे हो, मुझे मैं संत जैसे लगता हूं क्या? बोलो, मैं संत जैसे लग रहा हूं ना? जी भगवान। हाँ जी भगवान। है। तो ये संत आपको कह रहा है, कोई भी चीज हो संसार में, आज आपको कह रहा है ये संत, कभी तड़पो मत किसी चीज के लिए। जिस दिन आप मस्त हो जाओगे, उसी दिन से समृद्धि के द्वार आपके जीवन में खुलते देखोगे। तड़प बंद करना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। मन में तड़पना नहीं कि ये चीज, आपके मन में ये आना कि मेरे सामने ये चीज कौन सी बड़ी है। आप स्वयं को छोटा कर लेते हो, चीजों को बड़ा कर देते हो, तो वो चीज बड़ी मुश्किल से आएगी। जिस दिन मन को मना लोगे कि ये चीजें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दुनिया में बड़ा हूं, जिस दिन स्वयं को बड़ा मानोगे, तो आपके बड़पन का द्वार इतना बड़ा हो जाएगा कि बड़े बड़े चीज भी आसानी से उसके अंदर आने लगेंगे। तभी आएगी वो चीज।
हर एक तड़प रहा है, कोई किसी के लिए तड़पे, कोई किसी के लिए तड़पे। इनको विज्ञान का रहस्य मालूम नहीं है कि तड़प बंद होने के बाद ही समृद्धि होती है। आप ही देखो, ये पैसे वाले किसी चीज के लिए तड़पते हैं क्या? आप देखो, हाँ, तो भी आता ही रहता है कि अभी तड़पने से आता, तो उनको भी तड़पना पड़ता है कि नहीं? वो आराम से अपना काम करते, मस्ती से होता है, और दिनों दिन उनको आगे बढ़ते देख रहे हो कि घटते देख रहे हो? हाँ? और देखो ये गरीबों के झोपड़ों के पास एक दूसरे से मार रहे हैं, कोई बाल खींच रही है किसी औरत की, झगड़ा कर रहे हैं, वहां और गरीबी और विलाप बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है? हाँ? इससे क्या मालूम पड़ता है? आप जिस दिन अपनी मस्ती में आ जाओगे, रेडियो का वो ट्यूनिंग हो जाएगा आपका जहां से मीठा संगीत शुरू हो जाता है। उस रेडियो में क्या हो जाता है? नहीं तो हरदम न्यूज़ निकलेगा उस रेडियो से, इधर मरगत हो गया, उधर एक्सीडेंट हो गया, इधर रेप हो गया, इधर दुराचार हो गया। कोई चाहते हैं कि मेरे जीवन में संगीत मीठा हो मेरे जीवन का, तो स्वयं का ट्यूनिंग अपडेट होना। कोई सामने वाला भी कह दे, क्या भाई कुछ दम नहीं दिख रहा तेरे में, आपका मन कहना कि मेरा दम तुझे दिखाने के लिए नहीं है, मेरा दम मैं खुद जानता हूं कि मैं कितना दमदार हूं। दम दुनिया को थोड़ी दिखाई जाती है, दुनिया देख लेती है दम जब दिखता है। आप अपनी मस्ती में 1 साल बैठे रहोगे तो आपका 1 साल ही बिगड़ेगा। अगले साल से देखोगे कि मस्ती आ गई जीवन में, जो चाहोगे वो सब चीज सामने से आएगी। रिश्ते, पैसे, समृद्धि, सुख, किसी को भी चाहते हो तो सबसे पहले सेल्फ सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सेल्फ सेटिस्फाइड मीन्स व्हाट? स्व तृप्ति आनी है। क्या आना? सेटिस्फैक्शन मीन्स तृप्ति। सेल्फ मीन्स स्वयं, स्वयं में तृप्त रहना। जब तक स्वयं में अतृप्त रहोगे, पैसा भी नहीं आ रहा है, काम भी नहीं हो रहा, उधारी भी नहीं चुक रहा है, तेरे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। रोते समय, दुखी होते समय शरीर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है।